ओम शांति। आज 21 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं और याद की यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। आप बच्चों को याद की रेस करनी है जिससे माला के मणके बन जाएं। चेक करो हम बाबा को कितना याद करते हैं और याद का अभ्यास इतना अच्छा होना चाहिए कि अंत समय में सिवाय बाबा के कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था बनाने के लिए अभी से एक बाबा को याद करना है, चेक करना है हम याद की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या जहाँ थे वहाँ ही खड़े हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि बाबा को हमारी बीमारी ठीक कर देनी चाहिए या कभी दिवाला ना निकले, माया तंग ना करे, बाबा हम पे कृपा करे। बाबा कहते बच्चों को ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखनी है। बाबा को याद करने से, योग बल से आप में ताकत आती है कि आप कर्म भोग पर विजयी बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास बीमारी ही ना आए। ये जो कर्म भोग है ये तो आना ही है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा को भी खांसी आदि होती है, बाबा को ये सब भी अपनी परिस्थितियों को भी फेस करना होता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना। जो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं वो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा कब तक ये पढ़ाई पढ़ाएंगे। बाबा कहते बच्चे जब तक नई दुनिया आ जाए तब तक आपको पढ़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, आपको इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। प्राण प्यारे बाबा को याद करना है। बच्चे ही जानते हैं वो कितना मीठा, कितना प्यारा है। बाबा के लिए गाते हैं कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा भी कहते हैं कि बाबा आपको अति प्रिय है, ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो गुप्त है इसलिए उसको बच्चे भूल जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। क्वेश्चन है बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कौन सी उम्मीद? कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे। कोई मर गया, दिवाला निकल गया, इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो। ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत है तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है। ऐसे नहीं कि ओम माना भगवान, ओम माना अहम आत्मा। मैं कौन? मेरे ये ऑर्गन्स हैं। बाबा कहते अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, ये समझने की बातें हैं। शिव बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है। वो कैसे पार्ट बजाते हैं ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावनहार होने के कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो उसको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं जो फिर देवता बनते हैं। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता
84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाबा कहते माम एकम याद करो, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, ये देह तो खलास हो जानी है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते बाबा ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तहान पूरा होगा, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है, ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग हैं। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती। बाबा कहते तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए, इसलिए तकलीफ़ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। योग से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा मत मांगो। याद की मेहनत करो, कृपा मत मांगो। बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं तो उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते, पलके को ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है ये ज्ञान हमें कौन दे रहा है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप, जिसकी महिमा है पतित पावन, ज्ञान सागर, सुख सागर, उन्हें फिर सर्वव्यापी कह देते। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं। हर आत्मा को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। ये है बहुत गुप्त बातें। पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले उसको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो पतित सृष्टि में आकर के पावन बनाना पड़े। गाते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते, श्रेष्ठ कर्म सिखाते। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते। बच्चों को कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाबा कहते मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वो लोग साधना आदि करते परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते। यहाँ तो बस बाप को याद करना है। क्या करना है? सिर्फ एक बाबा को याद करना है। मुख से शिव शिव भी नहीं कहना, ये बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना उसी की रेस है। चार्ट रखना है ताकि अंत मते सोगते हो जाए। देह भी याद ना पड़े ऐसी अवस्था चाहिए। शरीर भी याद ना आए, एक बाबा याद आए ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा कहते अब तुम्हें हीरे जैसा जन्म मिला, तो मेरे लाडले बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। नींद को जीतने वाले बनो, कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। अभी वो अवस्था आई नहीं, चार्ट रखो। सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पे चलते हैं, कहीं खड़े तो नहीं हो जाते। बाबा को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में याद रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तो फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई। सारी दुनिया ही लंका है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर
रावण राज्य को खत्म कर देते। सदगति दाता बाप ज्ञान देते सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाबा कहते बच्चे ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात, बहुत मीठी सी बात। बच्चे सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, बाबा की सुनो। मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ, वही कल्प पहले वाला। मैं तुम्हें फिर से सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं वही गीता आदि शास्त्र निकल आते। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए। तुम अब देखते हो औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता, ये ज्ञान यहाँ ही खत्म हो जाता। बाद में जब खोजते हैं यही शास्त्र आदि हाथ में आते, इसलिए इसको अनादि कह देते। द्वापर से सब वही शास्त्र निकलते, तभी तो मैं आके फिर से सभी का सार सुनाता हूँ। फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मतें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानते हो और कोई जान ना सके। उन्होंने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। ये फिर से वही लड़ाई है। जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में होता है, वही कृष्ण अब हो ना सके। इनके दूसरे जन्म में वही कला नहीं रहती। दूसरे जन्म में जब जन्म बदलता है तो कलाएं कम हो जाती। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। श्री कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती। ये बहुत गुह्य राज है। बाबा कहते ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवा दो, सावधानी मिल रही है। ऐसा नहीं चलते फिरते उठते समय को गवा दो, नहीं, ये कमाई का समय है। जिसके पास धन बहुत है समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाबा कहते भले ये स्वर्ग है तो ये तो तुम्हें मुबारक हो। बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई विरला साहूकार भी निकलता, ये बहुत समझने की बात है। साहूकार कम निकलते हैं। देह का भान भी छोड़ना है, दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर श्री कृष्ण को गोद में लेंगे। श्री कृष्ण सही सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ये तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है, सर्विस से तुम समझ सकते हो। लक से भी कोई गैलअप कर ले, ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है। कईयों का भाग्य अच्छा होता है तो वो धक से भी करते हैं पुरुषार्थ। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। और ऐसे रूप बसंत तुम बच्चे हो। लास्ट में आने वाले भी फास्ट जाते हैं, ऐसे तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा यानी परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं, लेकिन मनुष्य का मूंझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता, और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पार्ट बजाने का नहीं है। न पार्वती को अमर कथा सुनाते। ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उसमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंच है ही परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, परंतु तुम गुप्त हो। आप रूहानी सल्वेशन आर्मी हो, गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो हो ना सके। ये ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाबा से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को मिलता, बाप आकर आशीर्वाद करते, माया रावण श्रापित करती।
बाबा आशीर्वाद देते, माया रावण श्रापित करती। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाई खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। बच्चों को हीरे जैसा बना के बाबा निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा आया है, सबकी ज्योत जग जाती है, सब मीठे बन जाते हैं। बाबा आते हैं, आत्मा की ज्योत जगती है, सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकारी है। निरंकारी होकर तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चे 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पे चलना है। कहीं अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। श्रीमत पे चलना है, अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसी को दुख मत दो। जैसे मारुति बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे ही फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े इसका अभ्यास करना है। पुरानी देह भी याद ना आए इसका अभ्यास करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भाव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वो कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली दे, इंसल्ट करे तो भी राज़ी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं होते। नाराज़ वो होता है जो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव स्मृति रखो, भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राज़ी नहीं होंगे तो कब होंगे। स्मृति रखो, भगवान के बच्चे बनकर भी हम राज़ी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी हैं, राज़ी भी हैं, वो बाबा के समीप और समान हैं। जो खुश भी हैं, राज़ी भी हैं, वही बाप के समीप और समान हैं। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है, अविद्या में रहता है, वही सच्चा सेंट है, महात्मा है। आज अभ्यास करेंगे, मैं सदा खुश राज़ी रहने वाली नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैंने बाबा से सदा खुश और राज़ी रहना सीखा है। जो ड्रामा के हर राज को जानते हैं वो कभी नाराज़ नहीं हो सकते। बाबा की नॉलेज अनमोल खजाना है, जिसने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, सदा खुश राज़ी रहना सिखा दिया। मन ही मन बाबा से वायदा करें, हम याद का चार्ट रखेंगे, आपको ही याद करेंगे, आपकी याद से सदा खुश राज़ी रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।